Hello, hi, namaskar. I am Ajay Kumar Samal. I'm a certified hypnotherapist and trainer. I have completed clinical hypnotherapist and counselor course under the guidance of Dr. Deepak Kelkar by Kelkar Foundation, अकोला। आज हम डिस्कस करेंगे हिप्नोसिस क्या है। हिप्नोसिस हिप्नोथेरापी यूज करके हम कैसे अपना इलाज कर सकेंगे और साथों साथ दूसरों का भी इलाज कर पाएंगे। ठीक है। कौन से रोग है, डिजीजेस, प्रॉब्लम्स है जो हम इलाज कर पाएंगे। ये एक चमत्कार, एक वरदान है। कोई भी डिजीज हो, हम मेडिसिन तो खाते हैं मगर पूरा क्योर नहीं हो पाता। कुछ दिन बाद फिर वो डिजीज सामने आता है। तो हमें जड़ से ये रोग को खत्म करना है, प्रॉब्लम्स को खत्म करना है। तो आपका समस्या हम काउंसलिंग करेंगे, तो इसका उपाय बताएंगे। साथों साथ जो ये कोर्स भी करना चाहता है वो भी कर सकता है, वो बाद में बताएंगे। अभी के लिए थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट यू विल गेट मोर वीडियोस। हिप्नोथेरेपी के बारे में जानेंगे, रेकी हीलिंग्स, आपका 7 चक्रों का हील कर सकते हैं। कोई भी चक्र ब्लॉक हो तो आप ठीक करके उसका उपाय बना सकते हैं। और साथों साथ हम एस्ट्रोलॉजी के खुद अपना कुंडली भी बना सकते हैं, कौन सा ग्रह कौन से हमारी कुंडली में है, तो उसका उपाय भी कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। पहले हम जानेंगे सम इश्यूज, प्रॉब्लम्स, डिजीज क्या क्या हो हम फेस कर रहे हैं। नंबर 1, एंजाइटी एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस आजकल हम घर से लेकर बाहर ऑफिस तक स्ट्रेस, एंजाइटीज, डिप्रेशन में रहते हैं। तो ये एंजाइटीज, डिप्रेशन धीरे धीरे बढ़ के डिजीज पैदा करता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो वो स्ट्रेस को हम कैसे रिलीज करेंगे, ये हिप्नोथेरापी को यूज करके आप सेल्फ हिप्नोटाइज कर पाओगे, करके अपना डिजीज रोग को क्लियर करोगे और दूसरों को सजेशन देके आप दूसरों का भी रोग ठीक कर सकते हो। ठीक है। फियर्स एंड फोबियास ऑल्सो दे आर डिप्रेशंस। हमें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये पूरा एक्सट्रीम स्ट्रेस लेवल में जाओगे तो आपका मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है, साइकियाट्रिक प्रॉब्लम हो सकता है, कोई भी एडिक्शन हो, शराब हो, स्मोकिंग, ओवर ईटिंग, आप छोड़ नहीं पा रहे हो, उसको भी दूर कर सकते हो बाय यूजिंग द हिप्नोथेरापी मेथड। ओसीडी, ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये सिम्टम्स सारे आप दूर कर सकते हो ये थेरापी को यूज करके। और भी कोई भी सारे फिजिकल पेन से, कंडीशन से, लाइक क्रोनिक पेन, आपका आर्थराइटिस, माइग्रेन, फाइब्रोमाल्जिया, ऐसे सारे पेन है जो बॉडी पेन है जो हम ठीक कर सकते। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, गैस, एसिडिटी, पचता नहीं है, डाइजेशन नहीं होता है, तो ये आजकल के ये कॉमन प्रॉब्लम हो गया है, तो इसको भी हम ठीक कर सकें। स्किन डिजॉर्डर, कोई भी स्किन का प्रॉब्लम हो, अस्थमा, वेट मैनेजमेंट, वेट लॉस करना है, ओवरवेट हो गया है, तो सारे प्रॉब्लम्स हम दूर कर सकेंगे। खुद आप खुद डॉक्टर, आप खुद भी
पेशेंट हो, खुद ही डॉक्टर हो, खुद का इलाज खुद कर सकोगे। सिर्फ हमें ये थेरेपी को जानना है और इसे कैसे यूज करना है, हिप्नोटाइज का मेथड क्या है, कैसे यूज करना है, हम सही से करेंगे तो हमारा जो भी प्रॉब्लम्स हो, स्ट्रेस हो, डिजीज हो, सारे हम क्योर कर पाएंगे। ओके, तो अभी जानते हैं ये थ्योरी ऑफ माइंड क्या है। हमारे माइंड, ब्रेन में दो तरह के माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड, अनदर इज सबकॉन्शियस माइंड। ये एक आइस, बर्फ, पहाड़ की तरह होता है, ग्लेशियर की तरह होता है, जो पानी में ऊपर का हिस्सा सिर्फ 5% दिखता है और नीचे 90% दिखता है। ये ऊपर जितना दिखता है तो वो दिखाता है कि अंदर भी 90%, 95% अंदर है जो उसको पकड़ के बैठा है। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं घोड़े का और हॉर्स का और हॉर्स राइडर का। हॉर्स के पास बहुत ताकत है, मगर हॉर्स राइडर के पास बहुत कम ताकत है। बाय यूजिंग हिज और हर ब्रेन, वो हॉर्स को, हॉर्स राइडर कंट्रोल करता है। ठीक है कि नहीं? तो हमें क्या करना है, हमारे अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड है, एक अंतर आत्मा और एक ब्रेन है जो सारे सिस्टम को ऑपरेट करता है। हमारा हार्ट बीट ऑपरेट करता है, ब्लड सर्कुलेशन ऑपरेट करता है, सारा काम वही करता है। हम जो भी सजेशन देंगे, नेगेटिव देंगे तो वो नेगेटिव में जाएगा, पॉजिटिव देंगे तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है? तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसे पॉजिटिवली लेते हैं कि सजेशन देते हैं कि नेगेटिव। सो हम कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को दो टाइप में डिवाइड किए। कॉन्शियस माइंड इज जस्ट लाइक कंप्यूटर रैम। कंप्यूटर देखो, कंप्यूटर का रैम मेमोरी होता है, ओनली इट विल स्टोर द प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट में क्या घटता है, क्या होता है, ये उसी टेम्पररी पीरियड तक वो दिखाता है। उसके बाद हम उसे स्टोर करना चाहे तो अंदर कंप्यूटर के हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस को भेजते हैं, परमानेंटली ये स्टोर करता है। ऐसे ही कॉन्शियस माइंड क्या करता है, हम चाहे तो उसे सबकॉन्शियस माइंड को हम परमानेंटली स्टोर करने के लिए भेज सकते हैं। ये बहुत पावरफुल है मेमोरी। हम जो भी सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए भेजेंगे सबकॉन्शियस माइंड को, तो वो सारे स्टोर हो जाएंगे और इसी हिसाब से वो रन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा और रिजल्ट ऐसे ही आएगा। तो डिपेंड करता है कि हम कैसे, क्या और किस तरह हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रिपीटेडली हैमर करते हैं, बार बार सजेशन देते हैं, जो कि वो सही सही से फंक्शन करे और हमें अच्छा रिजल्ट मिले। ठीक है? तो अभी जानेंगे कि द होल यूनिवर्स इज रनिंग ऑन ए सिस्टम। हमारे जो पूरा यूनिवर्स है एक ही सिस्टम, जो ऊपर ऊपर वाला भगवान ने बनाया है, एक ही सिस्टम में काम करता है। और हमारे बॉडी भी एक ही सिस्टम में काम करता है, रन्स ऑन ओनली वन सिस्टम, दैट इज कॉल्ड ब्रेन। और आवर थॉट सिस्टम ऑल्सो रन ऑन ए सिस्टम, एक ही सिस्टम में काम करता है। हमारा पूरा इंटायर बॉडी, इंटायर थॉट प्रोसेस, जो भी सोचते हैं, सारे फंक्शन ये ब्रेन करता है, हमारा माइंड करता है, सबकॉन्शियस माइंड।
आज इसी को जानेंगे। द स्टडी ऑफ नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग, समझेंगे। आवर थॉट सिस्टम इज कॉल्ड हिप्नोसिस। कैसे हम सजेशन देके हमारा सबकॉन्शियस माइंड को अलर्ट कर सकेंगे, सो दैट हमारे सारे प्रॉब्लम्स हम खुद दूर कर पाएंगे। सो एवरीथिंग रिक्वायर्स एन एनर्जी टू रन। सबके लिए एक एनर्जी होता है जो इसे रन करता है, चलाता है। तो सारे जो एनर्जी होता है वो कहाँ से आता है? वो ब्रेन से। ब्रेन ही फंक्शन करता है सारे सिस्टम को, सारे थॉट प्रोसेस को। ठीक है, अभी रूल्स ऑफ माइंड जानेंगे। कैसे हमारा माइंड जो भी हम सजेशन देंगे वो तो बोल के देंगे वर्ड से, तो ये कैसे इमेजिनरी वो सोचेगा। हम एक सजेशन देंगे, टास्क देंगे, हमारा सबकॉन्शियस माइंड को अंदर से डालेंगे तो ये इमेजिन करेगा। वर्ड क्या करेगा? कन्वर्ट हो जाएगा इमेज। और सबकॉन्शियस माइंड डजंट डिस्टिंग्विश बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। ये इमेजिनेशन क्या है, रियलिटी, फैक्ट कुछ नहीं समझता। आप जो भी सजेशन दोगे तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, उसी हिसाब से आपको रिजल्ट दिखाएगा। तो एवरी थॉट और इमोशन हैज अ साइकोमेट्रिक बेसिस। पूरे सारे थॉट और इमोशन प्रोसेस वो एक हमारे मेंटल प्रोसेस से जाता है, और इसी हिसाब से पूरा एफर्ट कॉन्शियस माइंड पूरा कम एफर्ट देता है। जो भी इंस्टेंट कोई भी टास्क आपको मिला कि कोई भी सजेशन आया तो इंस्टेंटली कॉन्शियस क्या होता है, कॉन्शियस माइंड क्या करता है, इंस्टेंटली एफर्ट स्टार्ट करता है। मगर क्या है कि बट सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, वो बहुत सारे रेस्पॉन्स लेता है। नेगेटिव लेता है, पॉजिटिव लेता है, सारे रेस्पॉन्ड लेता है। ठीक है, अभी जानेंगे कि टेक्निक्स और हिप्नोटिक इंडक्शन, कौन से टेक्निक अप्लाई करेंगे, कौन से हिप्नोथेरापी मेथड यूज करेंगे और उसके क्या फायदा होगा। ये प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन है। आप ऐसे ही सजेशन देते रहोगे सबकॉन्शियस माइंड को। जो ट्रेनर होते हैं वो स्क्रिप्ट बनाएंगे इसके लिए। स्क्रिप्ट में बार बार रिपीटेडली हैमर करेंगे हमारे सजेशन माइंड को, ब्रेन को, सो दैट ये डिफरेंट हमारे मसल ग्रुप बॉडी में वो क्या करेगा, रिलैक्सेशन पैदा करेगा। स्क्रिप्ट में हम बार बार बोलेंगे स्लीप स्लीप, डीप स्लीप, ये कुछ वर्ड्स है, बार बार रिपीटेडली बोलेंगे तो धीरे धीरे क्या होता है, वो अपने आप धीरे धीरे स्लीप मोड में चला जाता है। उसे सिर्फ वही सुनाई देता है जो ट्रेनर बोलते हैं। इसी हिसाब से वो बार बार सजेशन देते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को, और बार बार वो हामर करता है सो दैट कोई भी प्रॉब्लम्स हो, डिजीज हो, वो रिलीज हो जाता है और हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। एक डायरेक्ट सजेशन थेरापिस्ट देते हैं, पॉजिटिव सजेशंस, जो कि डायरेक्टली जाके सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाता है। एक बार सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया तो आपका इलाज हो गया। आप कुछ भी पा सकते हो, कोई भी नौकरी हो, अच्छा नौकरी चाहते हो, पैसा इनकम करना चाहते हो, मैरिज नहीं हो रहा है, लेडीज कंसीव नहीं कर पा रहे, बच्चा नहीं हो रहा है, तो ये सारे सजेशन आप सबकॉन्शियस माइंड को भेजना है तो आपका सारा प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक है, कैसे जानते हैं हम, अप्लाई करते हैं। एक डेमो टेस्ट है, कौन कौन हिप्नोटाइज हो सकता है और कौन नहीं हो सकता है।
सारे हिप्नोटाइज नहीं होंगे, हमें सिर्फ देखना है कौन जो एक्चुअली इंटरेस्टेड, ये मुझे मेरा ये प्रॉब्लम है, मुझे ये सॉल्व करना है। तो जो सॉल्व करना चाहता है वो क्या करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा, हिप्नोटाइज हो पाएंगे। चले एक डेमो देते हैं, उल्टा नमस्कार पोजीशन में खड़े रहेंगे, पूरे उंगलियों को अंदर ही फोल्ड कर देंगे वैसे, और कॉन्स्टेंटली राइट डाउन तो देखते रहेंगे, पूरा बॉडी को रिलैक्स करेंगे, पूरा कॉन्स्टेंटली देखते रहेंगे। और आप ऐसे ही देखते देखते आप हिप्नोटाइज हो जाएंगे, और आपका हाथ ऐसे सजेशन दिया जाएगा कि हाथ पूरा झुका गया है, ऐसे ये भी फिर से दिया है, जोड़ दिया है। आप जान करके हाथ नहीं पूरा ऐसे 2 मिनट क्यों आपका सबकॉन्शियस माइंड बार बार रिपीटेडली सजेशन देंगे, अमर करके बताया गया है कि आपका हाथ डेमो भी दे सकते हैं। तो एक को खड़ा करके या बिठा के उसको बार बार आंख बंद करके, और कोई पेंडुलम हो उसको आके ऐसे घुमा के उसके आगे इसे घुमा के उसके देखना है, बार बार उसके बोलना है कि जस्ट उसे देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो और देखते रहो, सो दैट धीरे 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 वो हिप्नोटाइज हो जाएगा। और स्लीप स्लीप डीप स्लीप डीप स्लीप ऐसे बोलते रहना है, धीरे धीरे नींद में हो जाएगा, वो धीरे धीरे हिप्नोटाइज हो रहा है, सम्मोहित हो रहा है। आप इसे बार बार रिपीटेडली बोलना है। एक अद्भुत शक्ति आपके अंदर घुस के आपको पीछे से खींच रहा है, पीछे से खींच रहा है, इतना पीछे खींच रहा है कि आप बोलना है बार बार, और उसे बोलना है कि आप गिरोगे भी तो आपके साइड में किसी को खड़ा करना है, कोई भी ऐसा चीज हो, वो गिरेगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये उसे भी सजेशन देना है, उसे डर नहीं रहेगा, सो दैट वो अपने आप हिप्नोटाइज हो जाएगा। मैं जैसे खड़ा किया है, एक उसे पकड़ लेगा, धीरे से उसे सुला देगा, सो दैट उसे तब तक आंख बंद करने के लिए बोलना है जब तक खोलने के लिए बोला नहीं जाए। सिर्फ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है और कुछ नहीं, कोई भी जो भी सजेशन देना है वो करना है, प्रॉब्लम सॉल्व होता जाएगा। ठीक है, तो ये एक दिन में नहीं होगा, जानना है थेरेपी के बारे में, और धीरे धीरे आपको सेल्फ रियलाइज करके पहचानना है, फिर दूसरे को अप्लाई करना है। एक स्क्रिप्ट क्या है, थेरेपी क्या है, आपको जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो बुलाएंगे, देखते रहिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में दीजिए। जो भी ये थेरेपी को सीखना चाहता है, कोई भी प्रॉब्लम काउंसलिंग जानना चाहता है, तो मैसेज बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हमें उसका सॉल्व करके बताएंगे, और ट्रेनिंग भी देते हैं, ऑनलाइन भी देते हैं।